हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 के 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पार्ट 2 में हम 30 क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पार्ट 1 शुरू करते हैं, जो कि हमारा है फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एबिलिटी ऑफ केमिकल कंपाउंड टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल सब्सटेंस ऑन बॉडी कार्ड। इसमें से आप राइट आंसर वीडियो पॉज करके चूज़ कर लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं। इसका राइट आंसर है हमारा फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। सेकंड क्वेश्चन आता है विच आर द फॉलोइंग आर फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि इनमें से कौन सी हमारी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेशन एंड चिलेशन। ये हमारा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इज विच इज एक्विलिब्रियम विद सॉलिड सोल्यूट इज कॉल्ड। तो आप इसमें से गेस करिए। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सॉल्युबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वाटर लविंग सब्सटेंस इज कॉल्ड। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को आता होगा कि वाटर लविंग किसे क्या को हम क्या बोलते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक बोलते हैं उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्युबिलिटी इज डिपेंड्स ऑन। जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, पीएच, बोथ टेम्परेचर, पीएच और फिर नन ऑफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 3 1 एंड 2 दोनों, मतलब कि टेम्परेचर और पीएच दोनों पे डिपेंड करती है हमारी सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 आता है विच फोर्स इन्वॉल्व्स इन सॉल्युबलाइजेशन, मीन्स सॉल्युबलाइजेशन में कौन से फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, वन रो वॉल्स फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, आयोनिक बॉन्ड्स या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ एबव, मीन्स सॉल्युबलाइजेशन में ही सारे के सारे फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड। अब ये भी बहुत ही सिंपल, हमारा इसके पिछले सेमेस्टर में हमने ये पढ़ा था, पूरा डीपली पढ़ा था। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है सिंपल मॉलिक्यूल्स बाइंड्स विद अनदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज। अब कह रहे हैं कि प्रोसेस का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, बहुत ही सिंपल हमारा है ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है कॉम्प्लेक्सेशन, उसे हम कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आता है कंपाउंड्स कैपेबल फॉर्म ए रिंग विद मेटल एंड कार्ड। ऐसा कंपाउंड जो कि एक रिंग फॉर्म करता है, वो भी किसके साथ, मेटल एंड के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लिगेंड बोलते हैं हम उसे, है ना, उसे हम लिगेंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है विच आर द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी होती है इंट्रा और इंटर दोनों टाइप की होती है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें से राइट आंसर होगा, मीन्स में दोनों होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट कार्ड, मतलब कि सेम मॉलिकुलर फार्मूला है लेकिन डिफरेंट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट। इसके क्वेश्चन में ही हमको पता चल रहा है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर इसका है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 12 सेम नंबर ऑफ एटम और बॉन्ड विद डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट कार्ड। अब कह रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ एटम एंड बॉन्ड विद डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट। ठीक है, इसका वैसे तो अगर सही से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, लेकिन इसमें वो नहीं दिया है। इसका मतलब कि है कि इसकी जगह पे हम ऑप्शन नंबर 2 को सही मान सकते हैं, जो कि हमारा है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हम ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 आता है बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ वन केमिकल फॉर्म टू अनदर कॉल्ड। इससे हम बोलते हैं, इसका राइट आंसर हमारा जो है वो है ऑप्शन नंबर 1 मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मेनी फेजेस आर इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो बताइए कौन सा इसमें से होगा। ठीक है, देखिए तीसरा और चौथा तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, अब पहला दूसरा इसमें से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि जो हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है उसमें 2 फेज ही होते हैं। ठीक है,
व्हाट इज फिक्शनलाइजेशन एंड कॉन्जुगेशन इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे जो ये फिक्शनलाइजेशन लिखा है गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंटिंग होगी है, यहाँ पे फंक्शनलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं फेज। ऑप्शन नंबर 2 उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच फेज इंजाइमेटिक रिएक्शन अकर, मतलब कि ऐसी कौन सी फेज है जिसमें इंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1। जो हमारी पहली फेज़ होती है मेटाबॉलिज्म की, उसमें जो है इंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, इन फेज़ 1 विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर, मीन्स इनमें से फेज़ 1 जो हमारी मेटाबॉलिज्म की है उसमें कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन, 5 रिएक्शंस उनमें से होती हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, मतलब कि सारी रिएक्शंस ये होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रिडक्शन अकर इन, मतलब कि जो रिडक्शन होता है वो किस में होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है मेटाबॉलिज्म की जो हमारी फर्स्ट फेज़ होती है उसमें रिडक्शन, फर्स्ट फेज जो होती है उसमें रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म से, तो मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा होता है लीवर में, मीन्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लीवर, इसका राइट आंसर होगा। फिर आता है 19, ऑक्सीडेशन अकर एट, अब कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि चाहे एल्किल चेन हो या फिर एरोमेटिक चेन हो, वो दोनों पे हो सकता है, मतलब कि हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2। ठीक है, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, दोनों में ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच एंजाइम इज यूज इन ऑक्सीडेशन, मतलब कि कौन सा हमारा एंजाइम जो है वो ऑक्सीडेशन में यूज़ होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अगले पार्ट में हम 30 क्वेश्चंस ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में 1 के कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़।